जंग आजकल 4 सतह पर होती है, 4 तरीकों से जंगें जीती जा रही हैं। अल्लाह के फजल से हम वेल इक्विप्ड हैं, मॉडर्न असले के साथ। इसराइल को एक मरतबा नहीं, या दुनिया के किसी भी मुल्क को एक मरतबा नहीं 100 मरतबा सोचना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है जी स्पॉटलाइट, जेडी न्यूज, जिना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। मैं हूं जी डॉक्टर इब्राहिम मुगल, चेयरमैन जेडी न्यूज। अब आज जो गुफ्तगू है ज़ेरे बहस वो ये है कि पाकिस्तान और इसराइल की जंग नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन चाहता है। पाकिस्तान कभी भी जंग की हमायत नहीं करता। पाकिस्तान इंसान को कभी मारना नहीं चाहता। यह मसला उलझा तो याद रखें, एक कंपैरिजन अगर किया जाए, वैसे तो वल्लाहु अलीमुल खबीर, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो याद रखें कि इस वक्त पाकिस्तान के पास 160 और 200 के दरमियान वार हेड्स हैं। इसराइल के पास 90 हैं। जंग आजकल 4 सतह पर होती है, 4 तरीकों से जंगें जीती जा रही हैं। अभी रिसेंटली भी ये भारत के साथ यही हुआ। सबसे पहले टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स। अभी जो F-35 अमेरिका का गिरा है, जो इसराइल ने भेजा था, ईरान ने गिराया है, उसको लपेट रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान उसमें आ जाए। लेकिन पाकिस्तान की क्लियर है बड़ी पोजीशन। ताहम दुनिया का इस वक्त जदीद तरीन तैयारा जो है वो F-17 चाइना का है या F-35 चाइना का है। और F-35 इसे कहते हैं 5th या 6th जनरेशन है, लेकिन ये 7th जनरेशन की इजाद है और अभी इसके करीब करीब भी कोई नहीं फटक रहा। टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक सी वार है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एज ओवर द अदर्स है। दूसरी है इंफॉर्मेशन की वार। ISPR हो, इंफॉर्मेशन हो। जिस तरह पाकिस्तान और भारत की जंग में ISPR ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया और बैनुल-अक़वामी मीडिया को भी बताया, इतना अच्छा डेमोन्स्ट्रेट किया कि दुनिया में अमेरिका भी ऐसा अच्छा डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सका आज तक। तो वो टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स और वो रिसोर्सेज और वो ह्यूमन पाकिस्तान के पास हैं। तीसरा है इंटेलिजेंस की वार। मुसाद है इसराइल के पास, लेकिन पाकिस्तान की ISI दुनिया में रैंकिंग में मुसाद से ऊपर चली गई है। जो 10 मई को मुजाहरा हमारी ISI ने किया और इंटेलिजेंस ने किया। और चौथा है आपका वॉलेट, आपका पर्स, आपके पास फाइनेंस कितना है। याद रखें कि पाकिस्तानी कौम घास तो खा सकती है, हम कोई जान बचाने वाली चीज तो खा सकते हैं, लेकिन अगर कोई मुल्क हम पे हमला करता है तो हम पैसा तो बहुत दूर की बात है, अपना आखिरी खून का कतरा तक इस मुल्क पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हर पाकिस्तानी, 25 करोड़ पाकिस्तानी अपनी फौज के कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। याद रखो, इसराइल अगर हदफ ले सकता है तो 150 किलोमीटर का हदफ है उसने जो मैक्सिमम साबित किया है उसके मिसाइल का। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 190 किलोमीटर का हदफ लिया है। दूसरी बात, अगर प्रोटेक्शन की जाए तो इसराइल कहां तक मिसाइल रोक सकता है या उनको वॉच कर सकता है, वो 150-200 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। जबकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 3000 किलोमीटर दूर अगर कोई मिसाइल होगा, अगर कोई जहाज होगा
तो उसे डिटेक्ट कर लेगा और 3000 किलोमीटर के अंदर जब आएगा तो उसे ब्लास्ट करके तबाह बर्बाद कर देगा। आगे चले, मिसाइल शील्ड की जो बात मैं बता रहा हूं, वो प्रोटेक्शन इसराइल की 100, 200, 400 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, पाकिस्तान की 3000 है। इस वक्त अमेरिका के पास भी वो प्रोटेक्शन या इतने डिस्टेंस या इतनी कवरेज वाला सिस्टम नहीं है जो अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को दे दिया है। इसराइल या कोई भी मुल्क पाकिस्तान पर हमला करने से पहले ये सोच ले, मौजूदा जंग जो पाकिस्तान और भारत की हुई है 4 घंटे की ये डॉग फाइट थी। भारत का 26 अरब डॉलर का पाकिस्तान ने नुकसान किया है, 26 अरब डॉलर का। एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के पास ऐसा है जैसा इन्होंने राफेल को किया भारत के, कि हम इसराइल का पूरा डिफेंस सिस्टम ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में या 5 मिनट में जाम करके रख सकते हैं। याद रखो, अगर मोसाद साइबर फोर्स है तो ISI उसका बाप है, उस साइबर फोर्स का बाप है। हाँ, एक दो चीजें याद रखने वाली हैं कि इसराइल के पास F-35 है, F-15 है, पाकिस्तान के पास F-17, चाइना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिससे भारत को सबक सिखाया। F-16 ये 43 साल पुराने हमें मिले थे, अब हम इन पर डिपेंड ही नहीं कर रहे। F-35 हमारे जवान ट्रेनिंग चाइना से ले चुके हैं, ले रहे हैं, ले आए हैं, और तैयारे भी ट्रांजिट में हैं या ऑन द वे हैं। मैं और एक बात वाजे कर दूं, अब जो यूएस मिलिट्री प्रेजेंस है मिडल ईस्ट में वो 51,400 के करीब है, जिसमें से बहरीन में 4,700 हैं, इसराइल में कोई 100 बंदा है, कतर में कोई 10,000 बंदा है, UAE में कोई 5,000 बंदा है, इजिप्ट में कोई 426 बंदे हैं, सीरिया में कोई 900 बंदा है, जॉर्डन में कोई 3,000 बंदा है, सऊदी अरब में कोई 2,000 बंदा है, और इराक में तकरीबन 2,000 बंदा है। इसराइल में अमेरिका का 100 बंदा या ट्रुप्स हैं उसके। लेकिन आप देखें, ये गल्फ में या मिडल ईस्ट में सारे हैं, और ये तकरीबन इस्लामी मुल्क हैं। देख लें कि ये अमेरिकी फौज का कहां तक साथ देंगे भी कि नहीं देंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लिहाजा अगर ये लड़ाई पाकिस्तान बिल्कुल अवॉइड ना कर सका, तो फिर आज अगला बंदा ताकत की नजर को समझता है, टेक्नोलॉजी की नजर को समझता है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की नजर को समझता है, लेटेस्ट आप इंटेलिजेंस की नजर को समझता है। ईरान को मुश्किलात क्यों आई? पता चल रहा है कि भारतीय जासूस ईरान में बैठे हुए थे और जासूसी कर रहे थे। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में ISI ने ऐसी कोई चीज पनपने ही नहीं दी गई, और इसके साथ साथ हमारी ISPR इंफॉर्मेशन बर वक्त दुनिया भर को बता रही है। अल्लाह के फजल से हम वेल इक्विप्ड हैं, मॉडर्न असले के साथ और बहुत बड़े जज्बे के साथ, फाइनेंस के साथ, नई दुनिया की नई जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ, और सबसे बढ़कर ये कि मेरा सिपाही जहाद फी सबीलिल्लाह करना चाहता है। लिहाजा हम वादे कर देंगे कि इसराइल को एक मरतबा नहीं, या दुनिया के किसी भी मुल्क को एक मरतबा नहीं 100 मरतबा सोचना होगा कि पाकिस्तान के साथ जंग शुरू तो कर ली, तो भारत के साथ तो ट्रंप ने बंद करवा दी थी, अब फिर शायद ये जंग अगर शुरू हुई तो ट्रंप भी बंद ना करवा सके, क्योंकि इंशाअल्लाह चाइना, रशिया, टर्की और दीगर 5-6 ममालिक हैं वो पाकिस्तान की पुष्ट पे होंगे। लिहाजा सोच समझ कर फैसला करिएगा। ट्रंप साहब की भी अब वो पोजीशन नहीं रही है। वी लव द पीस, वी वांट द पीस, लेकिन अगर जंग हम पर थोप दी गई तो हम ऐसा जवाब देंगे कि आपको मुमकिन अगले 100 साल या 200 साल याद रखे कि पाकिस्तान ने आपको कितना भारी
थप्पड़ मारा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।